बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। अरे दम है तो हौसला रख, लहरों के विपरीत तैरने की। फिर लाशों का काम है लहरों के संग बहना, तो लाशों का काम है। दम है तो हौसला रख, लहरों के विपरीत चलने की। बुलंद हौसला, बुलंद विश्वास, बड़े उत्साह के साथ आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण कंटेंट महाद्वीप का सिलसिला चल रहा है। व्हाइट बोर्ड पर बिल्कुल आपसे किया हुआ वादा हम निभाने आए हैं। महाद्वीप के क्रम में एपिसोड नंबर 3 लाए हैं, जहां अभी फिलहाल हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से रूबरू हो रहे हैं। पार्ट 1 में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण फिगर्स को देखा, लोकेशन को समझा। पार्ट 2 में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण झीलों को देखा, उनसे बनने वाले तमाम प्रश्नों को हल कर चुके हैं हम। इसके ठीक बाद अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पर्श करेंगे और स्पर्श के साथ साथ ये विश्वास दिलाएंगे आपको कि ये कंटेंट, ये तथ्य आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े हमारे साथ बेहतर मनोवेग से। जी हाँ, तो स्वागत है आपका पुनः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पार्ट नंबर 3 में। जी हाँ, जहाँ हम महाद्वीप संबंधी पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको अवगत करा दूं कि एपिसोड 1, एपिसोड 2 देखना ना भूलें, क्योंकि क्रमबद्ध पढ़ना, क्रमबद्ध कोई कार्य करना जिंदगी में सबसे बड़ी कार्य शैली होती है। यहाँ देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम लोग आज बात करेंगे, अब शुरुआत करेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण पर्वतों की बात करेंगे। महत्वपूर्ण पर्वत, मैंने अब आपसे कहा है, अब मैं फिगर का बहुत कुछ मामला लेना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी सारे दायित्व निभाने हैं हमें, तो पुनः हम काम कर लेंगे वो चीज़। जहाँ हम बात करेंगे, अगर हम एक अमेरिका महाद्वीप का पुनः आपके सामने फिगर बनाना चाहें तो कोई बहुत टफ मामला नहीं है। आपसे बार बार कहा है, एक लोकेशन बनाया जाता है और कुछ ये है नहीं, कुछ खास दम नहीं रखता, तो इस तरीके से आप इसका फिगर बना सकते हैं जिसमें ये लोकेशन आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपके सामने तैयार हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन से पर्वत कहाँ हैं और उन पर्वत से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए ये पहलू है। तो इस पहलू को हम स्पर्श करने वाले हैं। पहला काम देखिएगा, ये जो हिस्सा अलास्का का हमने बना रखा है, अलास्का, इसमें आपको एक श्रेणी यहाँ मिलेगी और एक यहाँ मिलेगी। जी, इस फिगर से इसलिए ऐसा दे रहा हूँ, फिगर ऐसी चीज़ है, मैंने आपसे बार बार कहा है, फिगर, चित्र, यानी किसी भी चीज़ का फिगर, वो चाहे आपकी महबूबा ही क्यों ना हो, चाहे आपके महबूब ही क्यों ना हो, आप किसी भी तथ्य का फिगर आपके मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक रहता है। इसलिए फिगर को समझें, चित्रात्मक चीज़ों का अध्ययन करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखिए एक श्रेणी यहाँ मैंने लगा रखी है, एक यहाँ, इसे हम कहेंगे ब्रूक्स श्रेणी। ब्रूक्स श्रेणी, श्रेणी का मतलब समझना। मैं इसे पर्वतमाला भी कह सकता हूँ, मैं इसे श्रृंखला कह सकता हूँ। इससे आपको कभी घबराना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी ना घबराएं ये सोच करके कि श्रेणी लिखा है, कि पर्वतमाला लिखा है, कि श्रृंखला लिखा है। ये जहाँ होगा इनका मायने बस एक होगा। क्लियर है? तो ब्रूक्स श्रेणी के बाद हम दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को स्पर्श करेंगे, यानी ये दूसरा जो रेंज देख पा रहे हैं। देखिए, अब हमने क्या कहा, इसे श्रेणी कहा, इसे रेंज कहेंगे, इसे श्रृंखला कहेंगे, इसे पर्वत कहेंगे। तो पहले तो नामकरण तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसे देखिएगा, इसे हम अलास्का श्रेणी कह सकते हैं, या फिर हम इसे अलास्का रेंज लिखने वाले हैं। अलास्का रेंज महत्वपूर्ण क्यों है ये अलास्का रेंज? क्योंकि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, अलास्का रेंज की सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? देखिएगा, अलास्का रेंज आप देख पा रहे हैं, अलास्का में पड़ेगा। अलास्का मैंने आपको बार बार बताया है कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। 1912 में यहाँ एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे एक बहुत ही गहरी घाटी का निर्माण हो गया, जहाँ आज भी धुएं निकल रहे हैं, जिसे हजार धुआरों की घाटी कहा जाता है। इस बात से भी मैं आपको परिचित करा भी दे रहा हूँ। यहीं पर एक पठार है जिसका नाम यूकान, यहीं पर एक नदी बहेगी जिसका नाम है यूकान नदी, यूकान पठार, यूकान नदी, और वहाँ पर हजार धुआरों की घाटी आपको मिलेगी। बहुत ही चर्चित प्रश्न रहा है और बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अलास्का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विश्व का सबसे ठंडा स्थान घोषित किया गया था, और यहीं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का स्थान कैलिफोर्निया, जिसे मृत घाटी कहेंगे, कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी, डेथ वैली, दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। क्लियर है? तो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों से तो हम आपको जोड़ेंगे। स्टार बातें तो हमारे पास रहेंगी और हम अपने स्टार लोगों के साथ स्टार बातें साझा करते रहेंगे। जी हाँ, मुखातिब रहें, बने रहें, तो चीज़ों का आकलन आगे होगा। मैं अभी केवल पर्वत की बात करूंगा, अलग अलग तथ्यों को अलग अलग तरीके से मैं देना चाह रहा हूं आपको। तो ब्रूक्स श्रेणी, अलास्का रेंज, अलास्का रेंज से क्या याद करना है कि अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे का नाम माउंट मैकिन्ले है, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, यहां मिलेगा कॉस्ट रेंज। कॉस्ट रेंज, रेंज लिख रहे हैं तो पर्वत समझिएगा, कॉस्ट रेंज। इसके ठीक बाद यहां मिलेगा कास्केड रेंज, कास्केड रेंज। और यहां देखिएगा, यहां तो ये मिल जाएगा पर्वत है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, और यहां मिल जाएगा सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे। इसका माउंट लैगोन सर्वोच्च चोटी है कॉस्ट रेंज की, और इसका है माउंट रेडियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटियों की बात भी होती रहती है, इससे एग्जामिनर साहब पूछा भी करते हैं। तो देखिएगा, अलास्का रेंज की जहां हम लोगों ने बात की, माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी से मुखातिब रहे हम। कॉस्ट रेंज की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट लैगोन। और कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट रेडियर। बहरहाल इनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मामला ये था। इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा अब आपके सामने आएगा, जो ये पर्वतमाला है, जो यहां से लगाकर कुछ इस तरीके से फैली हुई है, जिसका नाम है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है, सबसे लंबा। ये सबसे लंबी पर्वतमाला कह सकते हैं, सबसे लंबी पर्वतमाला है ये। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी होगी? तो आपको बताना है रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला में से एक है, और सबसे लंबी पर्वतमाला है वो। इससे बड़ा कोई पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नहीं है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी ध्यान देना, इसीलिए एग्जामिनर, ये तो बहुत ही कम, लेकिन ये जो दो महत्वपूर्ण पर्वत आपके सामने हैं, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहे हैं। माउंट मैकिन्ले ध्यान रखना, अलास्का रेंज में पड़ेगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट, परंतु ये ध्यान रखना, ये रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट, ना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी जो चोटी है, सबसे ऊंची है, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट, परंतु यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट मैकिन्ले। तो ये रही बात पर्वतों की। पर्वतों से जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर मैं साझा कर चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम काम करेंगे अन्य क्षेत्रों पर। अब हमारा काम, हमारा दायित्व तो होगा कि हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अन्य पहलुओं को स्पर्श करें। जी हाँ, ऐसी जगह, अब हम यहाँ के प्रमुख नदियों की बात करेंगे। नदियाँ,
जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ होंगी, जिन नदियों से हमारे एग्जामिनर साहब हमसे मुखातिब होते रहे हैं। हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है लड़ना, हमारा काम है पढ़ना। तो हम ये जो काम कर रहे हैं, इस कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए लगातार हमारी सोच होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, देखिए अभी आपसे पहले भी बात मैंने किया थोड़ी देर पहले, यूकान नदी। यूकान एक नदी है जो यूकान पठार से निकलती है। यूकान नदी, यूकान पठार, ये निकलेगी कहाँ, ये है कहाँ? तो आप कहिए सर ये तो अलास्का में है। अलास्का में है ये चीज़। यूकान नदी यूकान पठार से निकलेगी, अलास्का में है। और ध्यान देना, हजार धुआरों की घाटी भी कहाँ है? हजार धुआरों की घाटी। हजार धुआरों की घाटी कहाँ है? कहिए अलास्का में। हजार द्वारों की घाटी है क्या? 1912 में बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से, जिसके कारण ये काम हुआ। आज भी वहाँ धू धू करके जल रहा है, आज भी वहाँ पर वाष्पन हो रहा है ये चीज। अगली बात ध्यान देना, अलास्का की बात है तो याद रखिएगा विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान ढूंढा गया अलास्का में। ढूंढा गया का मतलब है सर्वे में ये पाया गया कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना गया? अलास्का। तो हजार द्वारों की घाटी, कैलिफोर्निया की घाटी, मृत घाटी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ऐसी तमाम जगहों से तो आप रूबरू रहे हैं और इन नामों को कभी भूलना नहीं है। और कहाँ पढ़ा था, कहाँ देखा था, ये बार बार सोचना है। हडसन की खाड़ी कहाँ मिली थी? सोचिए। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ मिली थी? सोचिए। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ मिली थी? सोचिए। नाम होना ही चाहिए, याद रहने चाहिए। देखिए यूकान नदी, यूकान पठार, अलास्का, ये सारी बातें हो गई। यूकान नदी के बाद देखिएगा, ये फर्स्ट बात हुई। दूसरी नदी सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलेगी? तो आपको ये पता है, ये निकलती है ओंटेरियो झील से। ओंटेरियो झील, सेंट लॉरेंस नदी निकलेगी ओंटेरियो झील से। ओंटेरियो झील विश्व की 5 महान झीलों, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं एपिसोड नंबर 2 में। विश्व की 5 महान झीलों में ओंटेरियो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 5वीं झील है। इस झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। सेंट लॉरेंस नदी, देखिएगा ये जो सेंट लॉरेंस नदी यहां से निकलेगी, इसमें होगा क्या, आगे चल करके ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाएगी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी। देखिए कुछ नदियों का आप मुहाना भी याद रखें और उद्गम भी याद रखें। ये उद्गम है, यहां से निकल रही है, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी इसका क्या है? मुहाना। सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहां मिलेगी आपको? तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में सेंट लॉरेंस की खाड़ी मिलेगी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो कि अमेरिका महाद्वीप का, जब आपने फिगर देखा होगा तो जहां हमने 5 झीलों का चित्र बनाया था, ठीक उसके सामने सेंट लॉरेंस नदी निकाला था कि नहीं निकाला था? ओंटेरियो झील से निकल रही है। याद रखिएगा, इसी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कनाडा का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला टोरंटो तथा विश्व का सबसे बड़ा कागज उद्योग का कारखाना, जिसे आप मॉन्ट्रियल कहते हैं, ये दोनों ही सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित हैं। इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। अगर आप नोटबुक बना रहे हैं, अगर आप अपने नोटबुक के साथ हमसे मुखातिब हैं और आप एक बेहतर स्टूडेंट की तरह अपना कार्य दायित्व निभा रहे हैं, तो आप इसे वहाँ नोट करिएगा। सेंट लॉरेंस की खाड़ी के ठीक बगल लिखिएगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो आप ये चीज़ ध्यान देना, सेंट लॉरेंस की खाड़ी के बगल तो होगा नहीं, ये यहाँ केवल इतना लिखना है कि सेंट लॉरेंस नदी, क्योंकि नदियों के किनारे अक्सर बसे हुए शहरों को पूछा जाता है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे क्या बसा है? टोरंटो और मॉन्ट्रियल। टोरंटो क्यों फेमस है? क्योंकि ये कनाडा जैसे महत्वपूर्ण देश का, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट है, जिसे लिली का देश कहा जाता है, कनाडा, जिसके साथ अमेरिका की विश्व की शांत रेखा है 49 डिग्री उत्तरीय अक्षांश, उस कनाडा के मशहूर शहर टोरंटो, जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। इसलिए फेमस शहरों की बात होगी।
हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग का कारखाना यहाँ विकसित किया गया है, यह भी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि चीज़ों का आकलन इस कदर करिए कि आपके अंदर वो समा जाए। बहरहाल हम इसकी बात इसकी रोचक जानकारी में भी करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक अद्भुत पेशकश आपके सामने होगी, जहां महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन होगा, जहां हमारे द्वारा लाइन टू लाइन ये बात बोली जाएगी कि टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, उत्तरी अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या मैक्सिको में रहती है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है जो कि हडसन नदी के किनारे है। क्लियर है? ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं को लाइन टू लाइन में बोलने वाला हूं और आपके लिए आपकी तैयारी को बिल्कुल आसान करने वाला हूं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। देखिएगा, तो हम लोग बात करेंगे सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से इसका उद्गम है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये गिरेगी और दुनिया के दो मशहूर शहर, एक टोरंटो, एक मॉन्ट्रियल, जो कि एक जनसंख्या के लिए, दूसरा कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको आ गया। सेंट लॉरेंस नदी काम और क्या करेगी? देखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी एक काम और करेगी। ये सेंट लॉरेंस नदी विश्व की सबसे बड़ी एस्च्यूरी बनाएगी। एस्च्यूरी का मतलब क्या होता है? ज्वार नद मुख, इसे एस्च्यूरी भी लिखा जाता है। एस्च्यूरी, ज्वार नदमुख का मतलब होता है कि ये नदियां डेल्टा नहीं बना रही हैं। ज्वार नदमुख का मतलब ये अपने मुहाने पर, क्योंकि इनकी तीव्रता थोड़ी कम होती है, हमारी तरह ज्यादा जल अफवाह तंत्र वाले यानी बहुत विशाल जल को ले जाने वाली नदियां जो बड़ी हैं, जिनके पास पर्याप्त जल है, वो अपने मुहाने पर जाने के बाद डेल्टा बनाती है। जैसे आपकी गंगा, आपका ब्रह्मपुत्र, ये सब डेल्टा बनाते हैं क्योंकि इनका बहाव, इनमें जल की मात्रा ज़्यादा है, ये अपर्दन ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये नदियाँ जो की हैं, ये जाके कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। तो जब कई शाखाओं में आप बढ़ जाओगे, उसी को क्या बोलेंगे? ज्वार नदमुख बोलेंगे। क्लियर है? हमारे भारत में भी ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियाँ हैं, उन पर भी चर्चा होगी। बहरहाल अभी इतना समझें कि विश्व की सबसे बड़ी एस्च्यूरी ज्वार नदमुख कौन बनाती है? सेंट लॉरेंस की नदी। विश्व की सबसे बड़ी एस्च्यूरी ज्वार नदमुख का निर्माण कौन करता है? सेंट लॉरेंस नदी करती है। कहाँ करेगी? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में करेगी। ये जो महत्वपूर्ण बातें अभी तक मैं सेंट लॉरेंस नदी के साथ जोड़े रखा, अब बात करूंगा यहाँ की मशहूर नदी मिसिसिपी और इसी की एक सहायक कह सकते हैं मिसौरी। ये दोनों नदियों से बहुत से अच्छे प्रश्न बनेंगे। पहली बात, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी किसकी? उत्तरी अमेरिका, दुनिया की नहीं, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? मिसिसिपी, मिसौरी है। नोट करिएगा नोटबुक पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी, मिसौरी है। और सबसे बड़ा नदी तंत्र दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र इसी के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र किसके पास है? तो मिसिसिपी, मिसौरी के पास है। कितने बेहतरीन प्रश्न है ये। दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी, मिसौरी के पास है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी, मिसौरी है। और मैकेंजी नदी, जो कि कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, कहाँ से निकलती है? इसके पहले मैंने बात की थी, ग्रेट बियर से निकलती है। उसको भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं, ग्रेट बियर झील से। ग्रेट बियर कहाँ है? कनाडा में झील है। इस झील से कौन सी नदी निकलती है? मैकेंजी। इस पर चर्चा हो चुकी है। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिसिसिपी, मिसौरी की। सबसे बड़ी नदी है कहाँ की? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाता है। नदी तंत्र का मतलब हुआ यहां पर सबसे ज्यादा आवागमन होगा, बेहतरीन चीजों का लेन देन होगा, आयात निर्यात में ये व्यवस्था बनाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिवहन के मामले में बहुत आगे होगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र ये मिसिसिपी, मिसौरी है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। और सबसे बड़ी नदी तंत्र किसके पास है? तो मिसिसिपी, मिसौरी के पास है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगर हम बात कर चुके हैं तो मिसिसिपी, मिसौरी के बीच में एक झील है,
झील है, इसे भी याद रखेंगे, जिसका नाम है इटास्का। इटास्का झील किस नदी के बीच में है? तो मिसिसिपी और मिसौरी के बीच में कौन सी झील है? इटास्का झील है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पार्क येलोस्टोन पार्क, लीजिए येलोस्टोन पार्क यहीं मिलेगा आपको बीच में। येलोस्टोन पार्क किन दो नदियों के दोआब में है? मिसिसिपी और मिसौरी के दोआब क्षेत्र में। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। त्रिआब का मतलब होता है तीन नदियों के बीच की भूमि। क्लियर है ना? तो दोआब, मिसिसिपी और मिसौरी नदी के बीच की भूमि को दोआब कहेंगे, दोआब कहेंगे। और इस दोआब में दुनिया का सबसे लंबा पार्क मिलेगा, येलोस्टोन पार्क। विश्व का सबसे बड़ा पार्क, विश्व का सबसे बड़ा पार्क। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं दोस्त, इतना ही नहीं, यहीं दुनिया का सबसे बड़ा गीजर भी मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा गीजर, गीजर वो नेचुरल है, आपके घर वाला गीजर नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा गीजर जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर। क्लियर? प्रश्नों के तो अंबार लगाएंगे हम। अगर आप हमारे साथ सही और पूरे मनोवेग से जुड़े हैं तो इतिहास आप बनाओगे, ये पूरा दावा है मेरा। हम लोग बात कर रहे हैं मिसिसिपी मिसौरी की। सोचना ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इस नदी से तमाम प्रश्न बन रहे हैं और उन तमाम प्रश्नों पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा भी कर रहे हैं। देखना, फिर से सुनिएगा। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ना कि ये दुनिया की। कोई बात नहीं। मिसिसिपी मिसौरी के बीच में एक इटास्का झील है, झील का नाम याद हो जाएगा। अगली बात, मिसिसिपी मिसौरी के दोआब क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पार्क येलोस्टोन पार्क है। इतना ही नहीं, इसी येलोस्टोन पार्क में विश्व का सबसे बड़ा गीजर मिलेगा जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। अभी भी हम थमे नहीं हैं। देखिएगा, मिसिसिपी और मिसौरी, एक तरफ से मिसिसिपी आई, एक तरफ से मिसौरी आई। ध्यान दीजिए, ये मान के चलो मिसिसिपी अगर है, मिसिसिपी, और ये है क्या? मिसौरी। ये जहां मिलते हैं ना, जहां मिलते हैं, यहीं एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सेंट लुइस। बहुत सुना होगा आपने इसे, इंग्लिश मूवी देखेंगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा। सेंट लुइस शहर बसा हुआ है। मिसिसिपी और मिसौरी के मिलन बिंदु पर सेंट लुइस बसा हुआ है। अच्छा, एग्जामिनर साहब बहुत ही अलग ढंग से आपसे प्रश्न करना चाहे, वो पूछ रहे हैं कि सेंट लुइस शहर कहाँ बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और वैकल्पिक व्यवस्था आपके सामने कहा उन्होंने, सेंट लॉरेंस नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, यूकान नदी, कोलोराडो नदी, ऐसा करके दे दिया उन्होंने 4 वैकल्पिक व्यवस्था। तो कहाँ टिक करेंगे? मिसिसिपी मिसौरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सेंट लुइस बसा है। इतनी बातें क्लियर होगी ना? कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अभी हम बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं मिसौरी और मिसिसिपी जहां आपस में मिलती है, वहां एक मशहूर शहर बसा हुआ। इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा मक्का यहीं पैदा होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन आधुनिक खेती के आधार पर, यानी आधुनिक कृषि प्रणाली के आधार पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ मक्के का उत्पादन किया जाता है। सेंट लुइस को मक्के का घर कहा जाता है, मक्के का घर कहा जाता है। सेंट लुइस को मक्के का घर कहा जाता है। अमेरिका महाद्वीप के मक्के का घर या दुनिया का मक्का घर सेंट लुइस है। याद रखिएगा, सेंट लुइस को क्या कहते हैं? मक्का का घर, यानी मक्के का घर। दुनिया का सबसे ज्यादा मक्का यही होगा। तो ये सारी बातें आपको मैं अभी जोड़े रखा हूं, और भी प्रश्न हैं, उन भी प्रश्नों पर चर्चा बनी रहेगी। देखना कितनी इंपॉर्टेंट है ये नदियां, और इन नदियों से ये प्यारे प्यारे प्रश्न कितनी जरूरत पूरी करेंगे हमारी, ये रब जाने। और सच इतना है कि हम जितना जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। देखिएगा, ये मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ गिरेगी? जाकर के आगे मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाएगी, मैक्सिको की खाड़ी में गिरेगी। जी हाँ, क्या यहाँ से भी कोई प्रश्न है?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां ये जाकर के पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। पूछा जाता है, आप नेट पर सर्च करोगे तुरंत आएगा, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षीपाद का मतलब पक्षियों के पैर के समान, यानी उसके पंजे के समान वहां डेल्टा बनेगा, कुछ इस तरीके का। हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं? हम ये बात मान के चलें, ये सारे तथ्य जो अलग अलग प्रकार से कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको याद करने के लिए विवश करना चाहते हैं और आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत करना हमारा एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य में मुझे लगता है कि मैं खरा उतर रहा हूँ, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। मनोवेग से केवल 2 बार सुनना है। मिसिसिपी मिसौरी को याद करोगे ना, तो आपको तुरंत ये बात समझ में आएगी कि ये मिसिसिपी मिसौरी नदी आने के बाद, निकलने के बाद जब कहीं आपस में मिलेगी, वहीं एक शहर बसेगा सेंट लुइस। उसी शहर को मक्का का घर कहा जाता है। जब ये मुहाना बनाएगी, गिरेगी, यानी कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी में। याद आया मैक्सिको की खाड़ी? इसलिए मैंने कहा कि याद रहना चाहिए। जब ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरेगी, जहाँ क्यूबा, हैती, जमैका, बहामास जैसे महत्वपूर्ण वेस्ट इंडीज कहलाने वाले द्वीप मिले थे, याद आ रहा होगा आपको, वहाँ गिरेगी ये नदी। वहाँ जब गिरेगी, वहाँ एक डेल्टा का निर्माण करेगी, पक्षीपाद डेल्टा का। अगली महत्वपूर्ण बात हमने आपसे क्या की कि इसी नदी के दोआब में एक आपको इटास्का झील मिलेगी, तथा इसी नदी के दोआब में आपको क्या मिलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा पार्क मिलेगा, येलोस्टोन पार्क। और इसी पार्क में विश्व का सबसे बड़ा आपको गीजर मिलने वाला है, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कुछ करना नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके ऊपर आपने देखा, इसने दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बना रखा है। इसके ऊपर आपने देखा विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी, ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो सेंट लॉरेंस नदी है। सारे तथ्यों का आकलन रहा। और जो विश्व में सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे बड़ा है, वो काम हमसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? बार बार पूछा जाएगा। प्रेरी का मैदान हमसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण मैदान है प्रेरी, जो कनाडा में गेहूं के लिए और अमेरिका में मक्का के लिए जाना जाता है। तो विश्व का सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा हुआ? अमेरिका। अमेरिका सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित करेगा। और मक्का उत्पादन में अमेरिका का कौन सा शहर सबसे आगे होगा? तो सेंट लुइस होगा, कोई डाउट नहीं। अगर आप भूगोल को समझ रहे हैं, भूगोल को जानना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप इन चीजों को जान पाएंगे। एक कंटेंट का, एक तथ्य का दूर दूर तक के तथ्यों से रिश्ता होता है। जी हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कि मान चलिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ महत्वपूर्ण नदियां अभी भी शेष हैं जिनसे हमारे प्रश्न आते रहे हैं, तो हम उन नदियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम एक नदी का नाम लिखेंगे पोटोकैम। ज़्यादा आप कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा याद करना है आपको। पोटोकैम नदी, इसके तथ्य क्या है? इसी के किनारे वाशिंगटन, लीजिए, अब ये याद नहीं करेंगे तो फिर किसे याद करेंगे? वाशिंगटन डीसी स्थित है। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसे कहते हैं, संघीय जिला है ये, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन पर हम लोग बात कर चुके हैं। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो आप कहिए पोटोकैम नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो सेंट लॉरेंस की सहायक नदी है जिसका नाम है हडसन। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्यों फेमस है? क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब बंदर, बड़ा बंदरगाह, जहां से सर्वाधिक आयात निर्यात होते हैं विदेशों में। यानी एक देश से दूसरे देश के लिए जहां पर सबसे बड़े, जैसे आपके देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क। किस नदी के किनारे? तो कहिए हडसन नदी के किनारे है। आगे देखिएगा, एक और नदी आप याद करिएगा, कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी ये क्या करती है? विश्व का सबसे बड़ा गार्ज, विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज। गार्ज का मतलब बता रहे हैं, नदी गार्ज जिसका नाम है ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। गार्ज का मतलब होता है गड्ढे से। विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा
विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा बनाने वाली नदी गार्ज कौन सी है? ये कोलोराडो नदी। उस गार्ज का क्या नाम है? ग्रांड कैनियन गार्ज। ग्रांड कैनियन गार्ज का निर्माण कौन करती है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज है ग्रांड कैनियन गार्ज, जिसका निर्माण करती है कोलोराडो नदी। और विश्व का सबसे गहरा गार्ज आपको सिंधु नदी द्वारा मिलेगा। सिंधु नदी विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर में। इस पर आप बातों को याद कर सकते हैं, सबसे गहरा गार्ज लिख भी सकते हैं आप। सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? सबसे गहरा, ये तो बड़ा है, सबसे गहरा कौन सा है? सिंधु गार्ज, यानी सिंधु नदी द्वारा बनाया गया गार्ज सबसे गहरा है। आगे देखिएगा, रियो ग्रांडे नदी, एक नदी और आप याद करेंगे, रियो ग्रांडे नदी, जो यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। जैसे हमारे भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी हमारे भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ऐसे देखिएगा, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। कोई डाउट नहीं ना, यहां से समझ सकते हैं। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, क्लियर है? और देखिएगा, एक महत्वपूर्ण नदी और याद करेंगे हम लोग, टेनेसी नदी। टेनेसी नदी, इससे क्या प्रश्न बनेगा? दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना जो कि भारत की पहली परियोजना है। ये लीजिए, क्या क्या प्रश्न आपको दे रहे हैं, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टेनेसी नदी क्यों पूछी जाएगी? क्योंकि इसका लिंक आपके भारत से है, इसलिए पूछा जाएगा। ये क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये सीमा बना रही किन्हीं दो महत्वपूर्ण देशों की। ये क्यों पूछा जाएगा? देखो, सबसे बड़ा गार्ज बना रही है। ये क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। ये क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि दुनिया के सबसे विकसित देश की राजधानी यहाँ स्थित है। आप सोचो, जो प्रश्न बनाए जाते हैं, जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उनके प्रारूप हमारे सामने ऐसे क्यों आते हैं? ऐसे इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है, इनका इंपॉर्टेंस हमारे सामने ज़्यादा है। ये अलग अलग तथ्यों में अलग अलग महत्व रखते हैं, इसलिए ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इन नदियों की बात मैं अलग से कर रहा हूँ। पीछे हम लोगों ने जो नदियों की बात की, महत्वपूर्ण नदियों को ऐसे याद रखेंगे कहाँ की है। पहली बात, यूकान नदी उत्तरी अमेरिका में मिली थी कि नहीं मिली थी? मैकेंजी मिली कि नहीं मिली? सेंट लॉरेंस मिली, मिसिसिपी, मिसौरी मिली। अब ये तमाम नदियाँ, इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? ध्यान दीजिए। तो टेनेसी नदी दामोदर घाटी परियोजना हमारे भारत की पहली परियोजना, भारत की पहली परियोजना, कहिएगा, भारत की पहली परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से, किस परियोजना से प्रभावित थी, या कह सकते हैं किस परियोजना की नकल की गई है, किस परियोजना से प्रेरित होकर के, किस परियोजना को समझ करके बनाई गई है? तो दामोदर घाटी परियोजना टेनेसी नदी से प्रेरित परियोजना है, प्रेरित परियोजना है, ये समझिएगा। इसी की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है, यानी जैसा ये है कुछ वैसा इसे बनाने का प्रयास किया गया है। दामोदर, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, माना जाता था कि दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज्यादा भीषण बाढ़ आते थे। इस प्रकोप से बचाने के लिए इस पर एक परियोजना बना दी गई जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। क्यों बनाना पड़ा आपको बता दिया हमने। भारत की पहली परियोजना है, किससे प्रेरित है? तो टेनेसी नदी से, टेनेसी नदी पर बनी हुई परियोजना। इस पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है टेनेसी परियोजना, वो अमेरिका में है। इसी परियोजना से ये परियोजना प्रेरित है, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत का लिंक रहा। जैसे एक महत्वपूर्ण तथ्य और आपको बता दूं, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत, ध्यान देना, आल्पस पर्वत नहीं, आल्पस तो आपको अफ्रीका में मिलेगा। अपलेशियन पर्वत की बात हम कर रहे हैं। यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। ये जो पर्वत है ये प्राचीन बलित पर्वत है, प्राचीन बलित पर्वत है। ये हमारे आरावली पर्वत के समकक्ष है। आरावली पर्वत के क्या है? समकक्ष है, यानी उसी के आसपास का इसका भी समय माना जाता है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला किसे कहा जाता है? अरावली को।
कहाँ है? हमारे भारत में। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत किसे कहोगे आप? अरावली को कहोगे। और अरावली कहाँ है? हमारे भारत में है। ये जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, इसी के समकक्ष अपलेशियन पर्वत है, जो कि आपको उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए में मिलेगा, जिसे हम प्राचीन बलित पर्वत कहेंगे। तो जो तथ्य जुड़े होते हैं हमारे देश से दूसरे देश में या हमसे आपसे, तो ये जो जरूरी पहलू हैं, जो तथ्य हैं, यहाँ से तो प्रश्न बनेंगे ना। इसलिए इन जरूरी चीज़ों को आप जानिएगा। तो हम लोग नदियों की बात कर रहे थे और शायद हम लोग नदियों का काम अब कर चुके हैं। और अब देखिएगा, मैं थोड़े से यहाँ मरुस्थल आपको याद करा देता हूँ। मरुस्थल यहाँ के बस लिख देंगे हम। एक मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन, याद करिएगा इसे, ग्रेट बेसिन। दूसरा है मोजाबे, मोजाबे, और तीसरा है सोनोरन, सोनोरन, और एक है च्यूह आहून, च्यूह आहून। ये जो मरुस्थल है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल, मरुस्थल। अब देखिए इंपॉर्टेंस, देखिए कैसे प्रश्न बनेंगे। हमने कहा कि अमेरिका महाद्वीप के कुछ मरुस्थलों का भी नाम याद करने लगे हाथ। ग्रेट बेसिन, मोजाबे, सोनोरन, चिहुआन, ये जो मरुस्थल है आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगे। कोई बात नहीं, हमें याद हो गए। ग्रेट बेसिन, मोजाबे, सोनोरन और चिहुह आहून। तो ये जो मरुस्थल हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, ये कैसे बने हैं, क्यों बने हैं? तो इसका कारण है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा पढ़ाया है हमने आपको, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। इसके पहले जब हम जल मंडल पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने विश्व की ठंडी जलधारा, गर्म जलधाराओं से आपको अवगत करा दिया है और याद करने का बेहतरीन तरीका भी दिया था, शायद आपको याद हो। तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहाँ है? तो आपको मिल जाएगी प्रशांत महासागर में। और ये जो जलधारा है, इसी जलधारा की वजह से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में महत्वपूर्ण मरुस्थलों का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। मोजाबे, जो कि पता है आपको लोहे के लिए जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आगे समझिएगा। हम बात करेंगे यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण पठारों की। महत्वपूर्ण पठार भी याद कर सकते हैं हम लोग। यूकान का पठार है, यहाँ पर बात किया हमने। कोलोराडो पठार है, यहाँ पर बात किया हमने। कोलोराडो नदी की बात की थी, कोलोराडो पठार से निकलती है। यूकान नदी की बात की थी, यूकान पठार से निकलती है। आगे देखिएगा, हम बात करेंगे मैक्सिको का पठार। याद करना बिल्कुल आसान है। मैक्सिको का पठार कहाँ से निकलेगा, कहाँ मिलेगा? मैक्सिको में, मैक्सिको का पठार। और एक है आपका ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया पठार। ये आपको यूएसए में मिलेगा, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, यूएसए यानी अमेरिका में। ये सारी बातें आपके सामने मैंने उल्लिखित कर रखी है। मृत घाटी पर चर्चा किया हमने, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बताया हमने, दुनिया का सबसे ठंडे स्थान पर चर्चा की। आगे हम बात करेंगे सूर्यमुखी का देश किसे कहेंगे? मैक्सिको को। आगे हम बात करेंगे लिली का देश किसे कहते हैं? कनाडा को। आगे हम बात करेंगे मक्का सिटी किसे कहते हैं? सेंट लुइस को। आगे हम महत्वपूर्ण तथ्यों से इस तरीके से रूबरू होंगे, लाइन टू लाइन बात करेंगे। कनाडा की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? टोरंटो में। आगे हम बात करेंगे पक्षीपात डेल्टा कौन बनाता है? मिसिसिपी, मिसौरी। आगे हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन बनाता है? सेंट लॉरेंस नदी। आगे हम ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का लाइन टू लाइन पेशकश देने वाले हैं, आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराने वाले हैं। इसके लिए हमारा एपिसोड अगला इंतजार करिएगा, जो कि आपको रोचक तथ्यों में, रोचक जानकारियों में प्रेषित किया जाएगा। प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर बनाई जा चुकी है, रोचक तथ्य। उस रोचक तथ्य में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रोचक तथ्य जोड़े जाएंगे। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अभी समाप्त नहीं हुआ है। बहरहाल पार्ट नंबर 3 जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में इसका यही एंड होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। परंतु इसकी रोचक जानकारी देखना मत भूलिएगा। इसकी रोचक जानकारी आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। कहाँ पर? रोचक तथ्य वाले, रोचक तथ्य की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसे ओपन करेंगे तो वहां आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रोचक जानकारी मिलेगी। बहरहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार, मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। अगर ये अच्छे लगे कंटेंट, अगर ये काम हो चुका है तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये काम सफलता से, पूरे मेहनत से, जो आपके सामने मैंने प्रतिपादित किया है, जो भेजना चाहा है, देना चाहा है, अगर ये काम सफल हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपका बनता है। कोशिश करिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।